नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फोनेशन पर बिहार के तमाम कर्मियों के लिए जो कि पुलिस सेवा में है या फिर दूसरे अलग-अलग विभागों के अंदर हैं, उनके लिए राहत भरी खबर सामने आई है। खबर ये कि जो छुट्टियां रद्द की गई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव की वजह से, उन छुट्टियों को फिर से जो है रिस्टोर कर दिया गया है। यानी कि अब सामान्य तौर पे जिनको अवकाश लेना है वो अपने-अपने विभागों में आवेदन देकर के अवकाश ले पाएंगे। हुआ ये था कि जब कश्मीर में जो है 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई थी, उसके बाद से जो है भारत की तरफ से जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। उसको बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद दोनों तरफ से जो है जवाबी कार्रवाई हुई और उसके बाद जब सीज फायर की घोषणा हुई तो इस पूरे दरमियान जो है तमाम राज्यों की तरफ से जो छुट्टियां थी, वहां काम करने वाले कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस सेवा के अंदर हो, वो मेडिकल सेवा से जुड़े हुए लोग हों या फिर दूसरे विभागों से जुड़े लोग हैं, उन तमाम लोगों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई थी। क्योंकि देश एक तरीके से कहें कि युद्ध की स्थिति में था या फिर युद्ध की संभावना जताई जा रही थी। लिहाजा एहतियातन चौकसी बरतने के लिए या तो पहले से तैयार रहने के लिए तमाम छुट्टियों को रद्द करने का फैसला लिया गया था। बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल था जहां पर इस तरह की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पटना में बैठक के बाद इसका फैसला लिया गया था और सामान्य प्रशासन विभाग के साथ साथ गृह विभाग की तरफ से अलग अलग जो है जो चिट्ठी है वो निकाली गई थी और तत्काल प्रभाव से तमाम छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। यानी कि जो छुट्टियां में थे, जो छुट्टियों पर थे, उन सभी लोगों को दोबारा जो है अपने अपने दफ्तर या अपने कार्यक्षेत्र को ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया था। ऐसी ही स्थिति जो है तमाम जो सेना के जवान थे या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, उन तमाम लोगों के लिए भी भारत सरकार की तरफ से था। जाहिर तौर पर क्योंकि जब ये छुट्टियां रद्द हुई थी तो कहें कि तमाम जो कर्मी थे वो अपने अपने ड्यूटी पर वापस लौट आए थे। लेकिन अब क्योंकि सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, हालांकि भारत की तरफ से, भारत की रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी भी चौकसी जो है बरती जा रही है सीमा पर और दूसरे तकनीकों के माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ जो है क्योंकि स्थिति सामान्य हो रही है, एक तरफ जहां तमाम जो एयरपोर्ट्स बंद थे उन तमाम एयरपोर्ट्स को फिर से शुरू किया गया। कई आईपीएल जो मैच आने वाले वक्त में होने वाले थे, उन तमाम मैचों की नई शेड्यूल को जारी कर दिया गया। तो तमाम चीजें हो रही थी और इसी बीच में राज्य सरकार की तरफ से जो है वो फैसला लिया गया है। आपको चिट्ठी दिखाते, देखिए चिट्ठी है राज्य सरकार की तरफ से, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस चिट्ठी को जारी किया गया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि ये चिट्ठी जो है सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारियों को ये चिट्ठी भेजी गई है। इसमें लिखा गया कि बिहार सरकार के सभी असैनिक पुलिस सेवा के कर्मियों के अवकाश के संबंध में नीचे लिखा गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंग वर्णित पत्र द्वारा तत्कालीन संवेदनशील परिस्थितियों के आलोक में राज्य सरकार ने सभी असैनिक पुलिस सेवा के कर्मियों को सामान्यता अवकाश स्वीकृत नहीं करने का निर्देश दिया गया था। उक्त संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत वर्तमान जो है सामान्य परिस्थिति के आलोक में जो है प्रसंग वर्णित पत्र द्वारा निर्गत निर्देश को वापस लिया जाता है और ये चिट्ठी जो है वो भेजी गई है। आपको बता दें कि सरकार के सचिव की तरफ से चिट्ठी है, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भेजी गई चिट्ठी है। इसको आसान भाषा में ऐसे ही समझिए कि जो छुट्टियां रद्द की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरह की टेंशन थी, युद्ध की जैसे जो हालात उत्पन्न हो रहे थे उसकी वजह से, तो उन तमाम छुट्टियों को फिर से मतलब कि जो छुट्टियां रद्द थी, यानी कि अब अगले आदेश तक छुट्टियां लोग नहीं ले सकते थे, उस आदेश को वापस ले लिया गया है और अब लोग अपने अपने विभागों से छुट्टियां लेकर के जो है वो एक तरीके से कहें कि छुट्टियां हासिल कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जब इसका ऐलान हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक की थी। उसके बाद वो जो सीमावर्ती जिले हैं बिहार के, वहां पहुंचे थे, वहां पर मीटिंग हुई थी और इन तमाम चीजों के बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर यह फैसला लिया गया था कि तत्काल छुट्टियों को रद्द किया जाए। बिहार, पश्चिम बंगाल उन चुनिंदा राज्यों में थे जो कि सरहद से बहुत दूर होते हुए भी जहां पर एहतियातन इस तरह के का जो फैसला वो लिया गया था और अब क्योंकि स्थिति सामान्य हो रही है, सब कुछ सामान्य तरीके से पटरी पर लौट रहा है, लिहाजा भारत सरकार की तरफ से क्योंकि जो सेना है बाकी जगहों पर अभी भी वो स्थिति बनी हुई है, लोग छुट्टियां नहीं ले सकते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर समीक्षा के बाद अलग अलग राज्य सरकारों ने इन छुट्टियों पर जो रोक लगाई थी उसको वापस लेना शुरू कर दिया। फिलहाल इतना ही। दिखते ही न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।